Hi, this is me Ayushman and you are watching me on Telegram. हाय गाइस, मैं हूं आपकी होस्ट समीरा और आज हमारे साथ है स्प्लिट्सविला सीजन 15 के द ईगल यानी आयुष्मान। सो आयुष्मान, वेलकम टू टेलीग्राम। Hello Samira ji. सो आयुष्मान, आपको तो सबसे पहले टैग दिया गया द ईगल का। व्हाट Yes. यू हैव टू से अबाउट दिस? द ईगल कैसे आया? ईगल की विजन और रेजिलियंस अच्छी होती है, उसको हम्म। फ्यूचर दिख जाता है। मुझे जैसे दिख गया था हम्म। स्टार्टिंग में, मैंने प्रेडिक्ट किया था कशिश इज नॉट trustworthy हम्म। and you all can see that, so I guess the tag of eagle was right for me. आयुष्मान, आप आए थे शो में ये सोच के कि आप एक कनेक्शन बनाएंगे। True. हमने आपका थोड़ा बहुत जिस देखा कि आप जब बात कर रहे थे, आपने कहा था कि आपका 10 साल पहले था, लेकिन वन साइड 10 साल तक Yeah, कहते हैं yeah, वन yeah. साइड लव था Mhm. आपका और आपने कभी जाहिर नहीं किया। यहाँ पर आप आए। नहीं जाहिर किया था, बस वन साइडेड रह गया था ओके, लेकिन ओके। सो यहाँ पर आए, यहाँ पर कनेक्शन नहीं बना, जिस पे ट्रस्ट किया उसने ट्रस्ट ब्रेक किया। क्या कहना चाहोगे ओवरऑल जर्नी के बारे में स्प्लिट्सविला ओवरऑल की? जर्नी अगर मैं फर्स्ट डे से स्टार्ट करूं अपनी, तो मेरा कनेक्शन 4 लड़कियों के साथ थोड़ा-थोड़ा मुझे दिख रहा था कि बनने का चांस है। मुझे 2 बैंड्स मिले थे स्टार्टिंग में, एक शोभिका से और एक इशिता से। तो इशिता से बात करके मुझे समझ में आ गया था कि मैं उसके साथ एज़ अ फ्रेंड ठीक हूँ, मैं उससे दोस्ती बना सकता हूँ, बट आई डोंट सी हर एज़ अ लव कनेक्शन, क्योंकि मैं यहाँ फेक कनेक्शन नहीं बनाने आया था। स्प्लिट्सविला में मैंने सोचा था शायद सब फेक नहीं बनाते हैं, ट्रू कनेक्शंस भी बन सकते हैं, और मैं भी एक ट्रू कनेक्शन बनाना चाहता था। क्योंकि आप देखेंगे जिन्होंने फर्स्ट डे में ये कनेक्शन बना लिया, आई थिंक वो काफ़ी ज़्यादा गेम के माइंडसेट से आए थे। कि देखना ही नहीं है कि इंसान पसंद है कि नहीं, बस कनेक्शन बनाने के लिए उन्होंने एक कनेक्शन बना लिया था। तो जो फर्स्ट डे जो दिख रहा था सबको कि फर्स्ट डे जिनका कनेक्शन बन जा रहा है, आई थिंक वो गेम के पर्सपेक्टिव से आए थे। वो ये नहीं देख रहे थे कि उन्हें इंसान उतना पसंद है कि नहीं, वो एक गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे थे और खेल रहे थे। मी एज अ पर्सन मैंने सोचा था कि मैं गेम भी खेलूंगा, लेकिन उस इंसान के साथ जो मुझे एक्चुअली पसंद हो। तो इशिता को तो पहले ही मैंने सोच लिया था कि फ्रेंड के रूप में मुझे अच्छी लगती है, बट शोभिका को मैंने थोड़ा एक्सप्लोर किया। और फर्स्ट डे जब बॉन फायर हुआ था, अगर आपको याद हो, तो वहां पे सब ऐसे मतलब बैक रेस्ट नहीं था चेयर्स पे। तो शोभिका बैठी थी और शोभिका रोने लग गई कि उसकी पीठ में दर्द हो रहा है सिर्फ चेयर पे बैठने में। तो उस समय मुझे एक हिट हुआ मन में कि यार इंसान अच्छी है, ठीक है सब, लेकिन गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से आई डोंट थिंक शी इज अ गुड परफॉर्मर। तो ये भी एक मेरा, जो मैं बोल रहा था आपको कि मुझे समझ में आ जाता, ऑब्जर्वेशन मेरी अच्छी है, और वो आपको आगे भी शो में दिखा है कि शोभिका को परफॉर्म करना नहीं आता अच्छे से। तो मैंने सोच लिया था कि शोभिका के साथ आई डोंट थिंक आई कैन मेक अ कनेक्शन अगर मुझे गेम में आगे जाना है, क्योंकि मुझे दोनों चीजें देखनी है कि एक इंसान कैसा है और दूसरा गेम में वो कैसा खेलने वाला है। तो फर्स्ट डे मैंने कशिश और खनक दोनों से बात की थी, भले ही उन्होंने मुझे अपना बैंड नहीं दिया था, और मैं दोनों से अच्छा कनेक्ट हो रहा था। तो सेकंड डे जब आया, मैंने शोभिका से बात की एंड आई क्लियर्ड इट आउट कि शोभिका, आई सी यू एज अ फ्रेंड, आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद यू, बट I also want to spend that much of time with Kashish as well as Khanak to explore them, to explore my vibe with them. तू मुझे अच्छी लगती है, let's keep it platonic. You gave me your first band, my first band, and I owe you for that. और तुझे कभी भी जरूरत होगी आगे गेम में, तो I'll be there for you. तू मुझे, अगर तुझे कभी परफॉर्म करने की जरूरत है, कुछ भी है, तो you can always come up to me and we can perform together. वहां मैं तेरे लिए रहूंगा, बट अभी just give me some time. मैं 1-2 दिन का टाइम चाहता हूँ सेकंड डे तक, क्योंकि मैं एक दिन में डिसाइड नहीं कर सकता। मुझे पूरा, एक्चुअली बात ये कि मैंने स्प्लिट्सविला आने से पहले स्प्लिट्सविला देखा ही नहीं था। ओके। तो मैंने 2-3 एपिसोड देखे थे, तो आई यूज्ड टू थिंक कि जिसके साथ आप फर्स्ट डे कनेक्शन बनाते हो, लास्ट डे तक उसके साथ रहना पड़ेगा, कनेक्शन चेंज नहीं होते, मुझे ऐसा लगा था। तो अब ऐसा मैं बहुत इसलिए सोच के बना रहा था कनेक्शन। मेरा ये नहीं था कि मैं बहुत सारी लड़कियों के साथ खेलना चाहता हूँ या कुछ ऐसा है कि मुझे ऐसा प्ले बॉय वाला टैग दे रहे थे वहां पे कि ये तो कन्हैया है, बहुत सारी गोपियां वगैरह वगैरह, वो ऐसा कुछ नहीं था। आई वाज जस्ट, मैं चेक कर रहा था सबके साथ कि मेरी किसके साथ कंपैटिबिलिटी अच्छी है। तो कशिश मुझे अच्छी लग रही थी स्टार्टिंग में, जैसे उसने मुझसे बात की वगैरह वगैरह। फिर मैंने खनक से भी बात की, तो खनक वाज मच स्वीटर कशिश से, क्योंकि क्या होता है स्टार्टिंग फर्स्ट कॉन्वर्सेशन में हर इंसान आपको अच्छा लगता है, कोई अपना ट्रू साइड नहीं दिखाता, लेकिन आप उसके साथ एक दिन भी बिताते हो ना, इंसान को थोड़ा थोड़ा दिखने लगता है। और वहां मुझे कशिश का दिखने लग गया कि वो काफी रूड है, और वो मतलब उसका बात करने का जो उसको तहजीब नहीं है, वो बहुत बदतमीजी से बात करती है, गालियां देती है। आई थिंक सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है, बट आई डोंट प्रेफर गर्ल्स हु अब्यूज या जो गंदे तरीके से बात करती है, जो इतनी गालियां, माँ बहन की गालियां आप खुद लड़की हो के अगर कोई दे, दैट्स नॉट माय काइंड ऑफ गर्ल। तो मुझे खनक में वो चीजें बहुत अच्छी लगी कि वो, शी वाज सॉफ्ट स्पोकन, पोलाइट, काम, अच्छे से हैंडल करती थी चीजें। शी वाज लाइक थोड़ा सॉफ्ट साइड हग, और ऐसे मतलब शी वाज लाइक वेरी नाइस, अ गर्ली गर्ल। तो माय फर्स्ट प्रेफरेंस वाज खनक एंड माय सेकंड प्रेफरेंस वाज कशिश। बट जब सेकंड डे की मॉर्निंग आई और हम सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो वहां पे आदित्य मेरे साइड में बैठा था, और उसने मुझे बताया कि देख, मेरा तो भाई कशिश से खनक से कनेक्शन फाइनल हो गया है, तो अब तू अपना देख ले।
तो मेरे मुंह से निकल गया, आई एम वेरी ऑनेस्ट, तो मैं ना जो मन में सोचता हूँ मेरे मुंह पे वही रहता है। Correct. मैं ऐसे वर्ड्स थोड़ा मैंने ट्विस्ट नहीं किया, वो मैंने सीखा स्पिरिचुअल में कि जो आपके मन में वो मुंह पे नहीं होना चाहिए, आपको थोड़ा बना के बोलना है, क्योंकि आप सब पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। वहां पे हर कोई आपके छोटे छोटे वर्ड से भी खेलता है, आपकी इमेज खराब करता है। मेरे मुंह से निकल गया कि अच्छा है भाई, अब तूने बता दिया कि खनक के साथ तू कनेक्शन बना रहा है, तो अब मैं मेरे लिए शॉर्ट लिस्टिंग थोड़ी इजी हो गई ऑप्शंस अपने। तो ये जो शॉर्टलिस्ट और ऑप्शन वर्ड मैंने बोला, इससे बहुत मेरा गेम खराब हुआ है। आदित्य और शोभिका ने जाके सबको ये बात बता दी कि मैं लड़कियों को शॉर्टलिस्ट कर रहा हूँ, एज एन ऑप्शन ट्रीट कर रहा हूँ, बट एक्चुअली सब वही कर रहे हैं ना। सब अपने ऑप्शंस देखेंगे और एक शॉर्टलिस्ट करेंगे अपने दिमाग में कि किसके साथ बनाना है। दैट्स नॉट अ बैड थिंग, बट ये वर्ड्स के साथ खेलना तो सबको हर्ट हुआ। अब अगर आपको कोई आके बोले आपको कोई ऑप्शन जैसे ट्रीट कर रहा है, ये तेरे को ऑप्शन बोल रहा था, तो दैट साउंड्स वेरी डिफरेंट एंड आई डिडंट मीन इट दैट वे। तो अब मैंने फाइनल कर लिया था कि अगर खनक का आदित्य के साथ बन गया, आदित्य ने ऐसे मुझे कहा, और शोभिका मेरे टाइप की नहीं है उतनी, तो आई विल ऑब्वियसली परफॉर्म विद कशिश। तो मैं और कशिश शाम को रूम में बैठे थे सबके साथ, मैं, युवराज, कशिश, इशिता, अनिकेत, हम सब बैठे हैं। एंड ना कशिश और मेरा शोल्डर थोड़ा सा टच हो रहा था, तो कशिश वाज लाइक तो मैंने बोला यार तू ऐसी क्यों, मैंने इन फनी वे उसको बोला कि यार काश तो थोड़ी ना वो किंगी टाइप की होती जैसी बाकी लड़कियां, मतलब मुझे सब दिख रहा था कि साइड ऐसे वो थोड़ा आर्म ऐसे होल्ड करके बैठी लड़कियां, ये वो इन अ फनी वे आई सेड दैट, एंड हर रिप्लाई वाज कि देख मैं वैसी हूँ और हो भी जाऊं, अगर तू मुझे श्योरिटी दे कि तू मेरे साथ है, अगर तू ऐसे एक्सप्लोर करेगा तो वो नहीं हो सकता ना। मतलब हाँ चल, तो इसी बात में मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि मेरा फाइनल है, अब तू ही है, क्योंकि मेरे मन में तो ये था ना कि खनक और आदित्य साथ में और शोभिका के साथ मुझे नहीं करना था। मैंने बोला कि अब तू ही है। दैट ये बहुत एक स्टार्टिंग का बहुत बड़ा मुद्दा था कि कशिश ने बोला था ये मुझे घुमा रहा है वगैरह वगैरह, पहले वर्ड दिया फिर पलट गया। तो इसकी कहानी है कि मैंने कशिश को इस समय बोल दिया कि अब तू ही है, मेरा फाइनल है, मेरा एक्सप्लोर में और नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। फिर कशिश वीडियो डायरीज देने गई, आदित्य और कशिश, या पता नहीं कशिश गई थी और एक दो लोग और गए थे वीडियो डायरी देने। वीडियो डायरीज जो बीच बीच में आके बोलते हैं, कमेंट्री होती है, वो देने गए थे 2-3 घंटे के लिए। तो मैं ऐसे ही घूम रहा था विला में बाहर, ऑफ कैमरा की बातें हैं ये सारी। तो आकृति और मैं बात कर रहे थे, तो बहुत ठंड थी वहां पे उदयपुर में उस टाइम, तो आकृति बोलती चल मेरे विला में चलते हैं, वहां पे बहुत सारे लोग भी बैठे थे उसके विला में। तो मैं गया अंदर, काफी सारी लड़कियां, मेहा है, डॉक्टर एरिका बैठी है, 2-4 लोग और बैठे हैं। तो खनक कॉर्नर में मुझे बैठी हुई दिखी, तो मतलब हाय मैम, आप मिले नहीं मुझे सुबह से। तो शी लुक्ड वेरी अपसेट एंड शी सेड कि आई वाज लुकिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग एंड यू डिडंट कम टॉक टू मी। तो मतलब व्हाट, मुझे लगा, मैंने बोला मैं इसलिए नहीं आया क्योंकि मुझे आदित्य ने बोला कि तेरा और आदित्य का कनेक्शन चालू हो गया, तो व्हाई वुड आई, मैं कबाब में हड्डी बनने क्यों आऊंगा। तो शी वाज लाइक व्हाट द फक आयुष्मान, ही इज लाइंग, आई एम स्टिल सिंगल, आई एम स्टिल एक्सप्लोरिंग। आई वाज लाइक क्या, मुझे तो उसने क्लियरली बोला कि तुम लोग का चालू हो गया। तो उसने बोला कि मैंने ऐसा उसको एक बार भी कमिटमेंट कुछ दी नहीं है, मैं तो अभी भी एक्सप्लोर कर रही हूँ। तो इस चक्कर में मैंने कशिश को बोल दिया था कि अब तू ही है। अब जब मुझे खनक ज्यादा पसंद है तो आई थॉट कि यार खनक तो अच्छी लग रही है, अब इससे बात करता हूँ। फिर देन आई एंड खनक स्टार्टेड टॉकिंग, और उसके बाद फिर मैं और खनक ऐसे क्लोज खड़े होकर बात कर रहे हैं, और आदित्य अचानक से रूम में आया और आदित्य ने बोला ये क्या चल रहा है। तो मैंने बोला भाई तू तो बोल रहा था तुम लोग का चालू हो गया और ये बोल रही है कि ये सिंगल है अभी तक। तो बोलता है ये लड़की पागल है क्या भाई, मैं नहीं समझ सकता इसको। दरवाजा पटक के चला गया बाहर रूम से। तो मैंने बोला एक काम कर खनक, तू आदित्य से बात कर, अभी वो गुस्से में लग रहा है, शायद तुम लोग की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, तो उसको क्लियर कर ले, आराम से तुम लोग बात करो। मैं स्पेस दे रहा था उसको कि तुम लोग अपना देख लो, मेरे पास अभी कशिश तो है ही, मतलब अगर कनेक्शन बनाना तो तुम लोग अपना बात कर लो। अब फर्स्ट ये ऐसा थोड़ी कि मैं उसको प्यार में पड़ गया हूँ कि मैं उसको, या वो मेरे प्यार में पड़ गई कि उसको धोखे जैसा फील होगा। तो मतलब तू जा एक बार बात कर ले आदित्य से, एंड देन आप मुझे बताओ क्या सीन है, जो भी है। अगर इफ यू वांट टू मेक अ कनेक्शन विद आदित्य, आई एम फाइन विद इट। अगर मेरे साथ बनाना है तो मुझे बताना, लेकिन क्लियर कर लो आपस में। आई डोंट वांट बीफ विद एनीवन, कि मैं आदित्य से फालतू में क्यों लड़ाई करूं, अगर मेरा दोस्त है वो स्टार्टिंग में। तो खनक ने बोला ठीक है मैं बात करके बताती हूँ 1-2 घंटे में। मैंने ठीक है। अब वो गई, बात किया, शाम को ब्रेकफास्ट हुआ, मैं फिर इनके रूम में आया, आदित्य के सामने आया। आदित्य बैठा है बेड पे, लेटा है लेफ्ट साइड में, सेंटर में खनक लेटी है, और राइट साइड खाली है बेड का, और यहाँ साइड में एक टी टेबल है। तो मैंने बोला तुम लोग का कुछ डिसाइड हुआ? एंड खनक वाज लाइक कम हियर। मैं चेयर पे बैठ रहा था, उसने बोला कम हियर, तो मैं बेड पे जाके बैठा। मैं आदित्य के सामने सामने बैठ रहा हूँ, ऐसा तो है नहीं कि उसके पीठ पीछे मैं कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि उसने शो में बोला था ही वेंट बिहाइंड माय बैक और मेरी बंदी से बात कर रहा था। दैट्स नॉट द केस भाई, मैं तेरे से डरता हूँ क्या, मैं तो तेरे सामने आके बैठ रहा हूँ। वो पार्ट कट हुआ है मेरा शो में, मैंने ये सब बातें बोली हैं, बहुत सारा पार्ट मेरा कट हुआ है, तो लोगों को लगता है मैं कुछ बोलता नहीं हूँ। तो आज शायद पॉडकास्ट देख के आप सबको समझ में आएगा मैं कितना बात करता हूँ। तो मैं गया, मैं बैठा, मैंने बोला तुम लोग का कुछ डिसाइड हुआ?
तो बोलती है आई एम वेरी कंफ्यूज्ड आयुष्मान, ये वो आई जस्ट वांट माय टाइम एंड स्पेस। फिर आदित्य गुस्सा हो गया, बोलता है मुझे बंदी समझ नहीं है। फिर खनक पता नहीं मेरे साइड टर्न हुई एंड शी हग्ड मी। ओके। बेड पे मैं ऐसे बैठा हूँ, मतलब एंड शी वो लेटी हुई है, तो उसने मुझे हग कर लिया मेरे साइड टर्न होके। तो आदित्य ऑब्वियसली अगर मैं किसी लड़की को पसंद करता हूँ और वो किसी और को हक कर रही है, मुझे भी गुस्सा आएगा। आदित्य वाज नॉट रॉन्ग, वो खड़ा हुआ, उठ के चला गया दरवाजा पटक के गुस्से में फिर से। मुझे हंसी आ गई, मतलब ये चल क्या रहा तुम लोग, अभी 2 घंटा पहले सेम चीज हुई है, कुछ डिसाइड नहीं हुआ है क्या? तो अनिका आई रूम में एंड कनक ने बताया कि आदित्य इज नॉट गिविंग मी स्पेस एंड ऑल दैट। तो अब मैं क्या करूं? अनिका बोली देख अगर तुझे स्पेस नहीं दे रहा तो तू फिर आयुष्मान के साथ ही बना ले ऐसा वैसा। तो फिर देवकरण भी आया रूम में, वो मैगी लेके आया था और खनक दुबई की है तो उसने कभी मैगी वैगी नहीं खाई है। तो उसने से मुझे मैगी पकड़ाई, अब मैं खाया, मैंने सोचा इसको भी खिलाता हूँ, मैंने आज तक ऐसा इंसान नहीं देखा जिसने मैगी नहीं खाई है। तो मैंने खनक को ऐसे फोक से एक मैगी खिला दिया। मुझे नहीं पता ये छोटी छोटी चीजें भी विला में कितनी फैलेंगी। और देवकरण ने क्या किया, बाहर जाके सबको ऐसा बताया कि आयुष्मान खनक को मैगी खिला रहा है अपने हाथ से रूम में। तो मेरी बैंड बज गई वहां पे। अब जब कशिश और आदित्य वापस, अब ये लोग जब सब वापस आए तो कशिश को सबने जा जाके ऐसे भड़काया कि आयुष्मान तो भाई जाके खनक को मैगियां खिला रहा है तेरे पीछे से जब तू गई हुई है, और तुझे, और कशिश सबको बोल रही है कि आयुष्मान तो मेरे साथ कनेक्शन बना रहा है, उसने बोल दिया है। अब उसके पर्सपेक्टिव से भी उसको तो गलत लगेगा ना कि मुझे तो बोल रहा है कि मेरे साथ कनेक्शन बनाएगा, वहां दूसरी लड़की को मैगी खिला रहा है। तो हम डाइनिंग टेबल पे बैठे थे और इसके पिछले दिन क्या हुआ था, मैंने एडी और देवकरण को दोस्त मानते हुए बताया था कि भाई मैं 3 लड़कियों के बीच में कंफ्यूज हूँ। अभी मेरा थोड़ा, वो लड़के लड़के आपस में बात करते हैं ना, तो एक ब्रो कोड होता है कि आप जाके किसी और को नहीं बताओगे। और एडी का उसी दिन डॉक्टर एरिका से खराब हो रहा था और उसको एक नया कनेक्शन बनाना था, वो दिख रहा था हमें। तो हम सब डिनर करने बैठे और एडी जानते हुए कि मैं 3 लड़कियों के बीच में कंफ्यूज हूँ, मेरे राइट में शोभिका बैठी है, मेरे सामने बैठी है कशिश और इसके राइट में और खनक बैठी है और यहाँ एडी बैठा है। एडी बोलता है आयुष्मान किसके साथ कनेक्शन बना रहा है? और मैं ऐसे देख रहा हूँ, मैंने बोला, ऐसे किया इशारा, वो ऐसे आंख मारता है और बोलता है बताना किसके साथ कनेक्शन बना रहा है, और देवकरण की तरफ देख रहा है हंस के कि मतलब फंसा रहा है मुझे तीनों के बीच में, जिनके बीच में मैं कंफ्यूज्ड हूँ उनके बीच में मुझे बैठा के फंसा रहा है। मैंने बोला कल बताता हूँ ना टास्क के टाइम। कशिश एकदम भड़क गई गुस्से में, खड़ा हो यहाँ से, क्या टास्क के टाइम बताता हूँ, गेट अप, सबके सामने। एंड आई फाउंड दैट वेरी लाइक वियर्ड कि भाई ऐसा तो चल मेरी गलती भी होगी, मैंने ऐसा बोल दिया, तू कामली भी बोल सकती है बात, मुझसे अलग से बात कर, तू गुस्से में सबके सामने ऐसे क्यों इंसल्ट कर रही है। तो कशिश के साथ मैं गया विला में आराम से जाके, मैंने उससे बात की कि मैंने बोला मेरी गलती है, आई एम सॉरी, मुझे पहले लगा था कि आदित्य, अब मैं उसको कैसे बोलूं कि तू मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं है, नहीं बोल सकता ना, नहीं तो वो मुझे ही डंप कर देगी कि नहीं बनाना तेरे साथ कनेक्शन। तो मैंने बोला कि देख मुझे 1-2 घंटे, मुझे बस कल सुबह तक का टाइम दे, मैं तुझे बता रहा हूँ, मुझे उस समय पता नहीं था कि खनक सिंगल नहीं है, मैं अभी भी थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहा हूँ, सेकंड डे ही तो है, मैंने बोला। तो बोलती मैं यहाँ चूतिया बैठी हूँ जो मैं जाके वीडियो में बोल के आई हूँ कि आयुष्मान के साथ मैं कनेक्शन बना रही हूँ, तू मुझे वर्ड दे रहा है उसके बाद पलट रहा है उससे। तो मेरी गलती तो थी, तो मैं चुपचाप बैठ के उसकी बातें सुन रहा हूँ। वो इतना ज्यादा भड़क रही थी, जैसा आप लोगों ने शो में देखा भी होगा, बहुत भड़कती है। उस समय मुझे समझ में आ गया था ये मेरे टाइप की तो नहीं है, इसके साथ मैं 30 दिन तो नहीं गुजार, 30 दिन छोड़ो 3 दिन नहीं निकाल सकता हूँ। तो वहां पे मैंने उसको थोड़ा ऐसे बोल दिया कि यार तू काश थोड़ी मतलब फेमिनिन होती। तो वो एक उसने गलत वे में लिया भी नहीं, उसको भी पता था मैं उसको बोलना चाहता था, तो थोड़ी पोलाइट होती। फेमिनिन ट्रेट क्या होते हैं? पोलाइट, काम, सॉफ्ट स्पोकन, जैसी लड़कियां होनी चाहिए। हाँ हाँ, मुझे वैसी लड़कियां पसंद है। जरूरी नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ स्ट्रॉन्ग वुमेन नहीं होनी चाहिए, बोल्ड टाइप की है ये, वो सबकी अपनी प्रेफरेंस है। मेरी प्रेफरेंस ये है कि मुझे ऐसी लड़कियां पसंद है। तो मैंने उसको बोल दिया काश तू थोड़ी फेमिनिन होती यार, मतलब तू थोड़ी आराम से बात करती है। वो बोलती तू चाहता है मैं भी तेरे से आराम से बात करूं यहाँ पे कि तू ये सब करेगा? फिर मैं तो मुझे कल सुबह तक का टाइम दे देना कशिश में, और क्या बोल रहा हूँ। बोलती जा ले टाइम अपना। और फिर मैंने जाके आरडी और देवकरण से बात की कि क्या करूं, तो उन्होंने बोला देख भाई गेम के पर्सपेक्टिव से देखेगा तो खनक तेरे को एश्योरिटी नहीं दे रही है कि वो तेरे साथ है, वाइल्ड कार्ड आएगा तो वो पलट सकती है कभी भी। कशिश भले ही तुझे कम पसंद हो, पर गेम के पर्सपेक्टिव से देख तो वो तो तुझे पसंद कर रही है ना, तो तू उसके साथ बना कनेक्शन सीधा। मैंने डिसाइड किया, मैं सीधा गया कशिश के पास रात को 1-1.5 घंटे बाद। मैंने बोला देख सॉरी कशिश, मेरा फाइनल है, मैं तेरे साथ ही कनेक्शन बना रहा हूँ वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो बोलती है अब तूने कल सुबह तक का टाइम मांगा था ना, तो अब कल सुबह बताऊंगी मैं क्या करना है। तो मतलब मांझा मैं कर रहा हूँ थोड़ा सा। फिर उसके बाद वो मानी नहीं, और फिर वो बोली चल मैं चेंज करके तेरे रूम में आती हूँ बात करने, ठीक है। तो मैंने उसको टाइम दे दिया, ठीक है मैं जा रहा हूँ, तू आ जाना मेरे विला। अब आधा घंटा हो गया, 40 मिनट हो गया, वो आई नहीं, तो मैं उसके विला गया बात करने।
तो वहां पे निधि के साथ सोती थी वो, तो मैंने निधि से पूछा कशिश कहाँ है, बोलती है पता नहीं आदित्य आया था, तो वो आदित्य के साथ गई है शायद। तो मैं आदित्य के विला गया, मैंने जैसे ही डोर खोला सामने रात को 1 बज रहा था, आदित्य और कशिश बैठे थे। तो मतलब कशिश मुझे कुछ बात करनी, तो आदित्य बोलता है अभी जा यहाँ से, हम लोग बात कर रहे हैं। मतलब मैंने आदित्य, मेरी गलती ये थी, मैंने आदित्य के सामने बोल दिया कि कशिश मैं ना तेरे साथ ही कनेक्शन बना रहा हूँ, मैं खनक के साथ नहीं बना रहा हूँ। तो अब आदित्य ने इस चीज का क्या किया कि खनक को जाके बोल दिया, इससे पहले कि मैं खनक को रिजेक्ट करूं, खनक को पहले ही बोल दिया कि देख आयुष्मान आया था, उसने बोला कि कशिश को कि मैं तेरे साथ ही बना रहा हूँ और खनक के साथ मैं कनेक्शन नहीं बनाऊंगा। तो इससे पहले मैं खनक को रिजेक्ट करूं, अगली सुबह आके खनक ने मुझे पहले ही बोल दिया कि आयुष्मान मैं आदित्य के साथ खेलूंगी, क्योंकि वो डर गई ना कि मैं तो भाई अगर मैं कशिश के साथ खेलूं। और फिर क्या हुआ, कशिश ने भी अब सोच लिया था कि वो मेरे साथ शायद अभी फर्स्ट टास्क में मुझे चूज नहीं करेगी, मुझे घुमाएगी, थोड़ा सा परेशान करेगी। तो अब अगली सुबह कशिश ने बोला कि मैं टास्क के टाइम बताऊंगी तुझे, जैसे तू मुझे टास्क के टाइम बताने वाला था, मैं टास्क के टाइम बताऊं। मैं वेट कर रहा हूँ कि हाँ शायद यार इतनी भी बुरी नहीं होगी, चूज तो कर ही लेगी, इतना लीड ऑन नहीं करेगी ना, नहीं तो मैं किसी और से बात करूं। लेकिन जिस तरह कशिश दिखी है आपके साथ जो भी किया उन्होंने, बहुत ज्यादा बोल्ड है, बात करने में एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो भी बोलती है बट अगर मैं विला की मैं बात करूँ तो कितने लड़के या लड़कियां उसे पसंद करती थी और नापसंद करती थी? अरे उसको विला में जब तक मैं था यूजुअली सब उसको पसंद, मतलब कौन पसंद करता था और कौन नहीं करता था, आई थिंक देवकरण उसको पसंद करता था, काफी सारी लड़कियां उसको नहीं पसंद करती थी, प्रॉब्ली क्योंकि उनके कनेक्शंस को वो थोड़ा फ्लर्ट करती थी, उन पे हिट करती थी, जैसे जशवंत पे हिट करती थी, दिखा है और इस टाइप से। तो आई थिंक मैं पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं करता था उस लड़की को फर्स्ट डे के बाद, क्योंकि फर्स्ट डे जो चीज हुई, जब फर्स्ट चैलेंज का टाइम आया, वहां पे जाके उसने मुझे चूज नहीं किया, और उसने सनी मैम के सामने रीजंस ऐसे दिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने उसको क्लिंगी वाली बात अलग टाइम पे बोली थी और फेमिनिन वाली बात अलग टाइम पे बोली थी, और दोनों अलग एक अच्छे वे में बोला था। ऐसे कोई मैं बुरा मीन नहीं कर रहा था कि तू मेरे से आके चिपक जाए, ऐसा मैं कुछ नहीं बोल रहा था। लेकिन एज अ कनेक्शन अगर वो फर्स्ट डे से मेरे से बात कर रही है अच्छे से, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि वो इतना गिरेगी और इतना झूठ बोलेगी, क्योंकि अभी तक मैं ऐसे लोगों से मिला नहीं था जो इतना झूठ बोलते हैं। तो उसने वहां पे सनी मैम के सामने दिखाया कि ये बोल रहा था मुझे कि तू मेरे साथ क्लिंगी और फेमिनिन हो जा, एक साथ जोड़ के, वो दो अलग अलग बातों को एक साथ जोड़ के, और ये चाहता कि पहले दिन मैं इसके साथ इसके एग्जैक्ट वर्ड्स थे, इसके साथ चुम्मा चाटी कर लूं, अल्टीमेटम दे रहा है मुझे कि अगर मैं इसके साथ चुम्मा चाटी नहीं करती हूँ तो ये मेरे साथ कनेक्शन नहीं बनाएगा। और मैं बहुत शॉक था एज अ यंग गाय, मैंने ऐसी लड़की को फेस नहीं किया है कभी अपनी लाइफ में, तो मैं सोच रहा हूँ ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि मैं उसको ऐसा बोल रहा हूँ कि मेरे साथ चुम्मा चाटी कर ले वगैरह वगैरह। आई एम वेरी शॉक्ड, मैं फ्रीज हो गया था एक सेकंड के लिए वहां पे कि मैं बोलूं क्या यहाँ पे अब, क्योंकि एक लड़की अगर ऐसा एलिगेशन मेरे ऊपर लगा रही है, तब बड़ा सबके साथ सब ऐसे देख रहे हैं मुझे एक गंदी नजर से कि कितना गिरा हुआ इंसान है। अब बात ऐसी है कि कोई लड़की जब ऐसी चीज बोल देती है ना, तो लोग अभी 2 ही दिन से एक दूसरे को जानते हैं, तो ना मुझ पे ट्रस्ट करते हैं ना उस पे, पर अगर उसने ऐसा बोल दिया, एलिगेशन लगाया, तो कोई लड़की फालतू में तो लगाएगी नहीं यूजुअली, जो उसने लगाया। तो मेरी इमेज एक ऑडियंस के सामने और एज अ कंटेस्टेंट सबके सामने खराब हो चुकी थी वहां पे, और मैं एक वीक स्पॉट पे आ गया था, सबके लिए एक इजी टारगेट बन चुका था मैं वहां पे, कि भाई इसको तो सब अब चूतिया समझ रहे हैं, इसको तो सब ऐसा समझ रहे हैं, इस टाइप का, इसको निकाल सकते हैं। वहां मेरा गेम वीक होना चालू हुआ था। एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं तो इस जर्नी से आपने क्या कुछ सीखा है? इस जर्नी से मैंने ये सीखा है कि आपको बहुत सोच समझ के लोगों पे ट्रस्ट करना चाहिए। हर इंसान जैसा बाहर से दिखता है अंदर से वैसा नहीं होता है। आपको किसके सामने कितना बोलना है वो बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। एक अपना गेम, अपनी पर्सनालिटी आपको सोच के खेलना है। ये कोई ऐसी ट्रिप नहीं है कि आप आ गए शो पे और जैसा चल रहा है फ्लो के साथ चल खेल के चले गए। एक दिमाग लगा के बात करनी होती है वहां पे, किसके सामने कब कहाँ क्या बोलना है। पूरा गेम आपको सोच के खेलना, तभी आप इतना आगे जाओगे। जैसे हमने आकृति और दिग्विजय को देखा है खेलते हुए, तभी वो अब इतना आगे गए। और मैं जो आराम आराम से खेल रहा था सोच के कि सब बढ़िया होते हैं, सब दोस्त ही हैं, यू हैव टू सी देम एज अ कंपटीटर। वहां आज की डेट में मैं आपको शो पे बता रहा हूँ, एडी तक बोलता था शिवेत के लिए, ये अभी तक शायद किसी ने नहीं बोला होगा किसी पॉडकास्ट में कि शिवेत ट्रस्ट के लायक नहीं है। एडी ने ये 2 बातें बोली हुई है कि इस विला में 2 लोग बिल्कुल ट्रस्ट के लायक नहीं है, हर्ष और शिवेत। लेकिन एडी हमने जनता जूरी में जो देखा, एडी वाज विद शिवेत। वो तो शो में भी था और हर्ष के साथ भी। और यही तीनों मिलकर दिग्विजय को टारगेट किए थे जनता जूरी में। यही तो बात है, यही फर्क है एक्साइल और स्प्लिट्सविला वाले में। स्प्लिट्सविला वाले जो ग्रुप बाहर से दिख रहे हैं वो अंदर से खोखले हैं। एक्साइल वालों में मुझे लगता है रियल दोस्ती है। यहाँ पे दोस्ती नहीं है, यहाँ पे दोस्त भी एक दूसरे को कंपटीशन जैसे देख रहा है। आप अगर देखोगे शो पे भी हर्ष और एडी एक दूसरे से लड़ बैठे थे, और शिवेत और हर्ष भी एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे ऑनेस्टली। शिवेत हर्ष पे ट्रस्ट नहीं करता था, हर्ष शिवेत पे ट्रस्ट नहीं करता था। अगर आप उनके कुछ भी देखो जो छोटे मोटे होते थे इंटरव्यूज शो के अंदर ही, उसमें भी वो लोग बोलते थे कि हर्ष से मेरी लड़ाई हो सकती है फ्यूचर में, या हर्ष पे मैं ट्रस्ट नहीं करता हूँ।
लेकिन ये बात शिवित को पता थी कि ये इन्होंने कहा था कि एडी ने कहा है कि ये नहीं, ट्रस्ट के लायक नहीं है। शिवेत को नहीं पता है। नेवर। नेवर। और क्योंकि किसी एडी को ने कभी बोला शो ही भी नहीं किया ना। एडी हमेशा शिवेत 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 थोड़ा भाई हम्म, भाई भाई करके ऐसे हम्म, रहता था, तो मतलब वो एक बॉन्ड बना रहा था वहां पे शो के अंदर, क्योंकि एडी के बड़े भाई ने, ऐसा मैंने सुना है, एडी का कोई बड़ा भाई है जिसने उसको पहले से बोल रखा था कि शिवेत के साथ खेलना शो के अंदर। ओह तो एडी इस वजह से खेल रहा था। ये बात उस दिन पता चली थी जब एक एपिसोड था जहाँ पे शिवेत ने एडी की जगह दिग्विजय को चूज किया था अपने साथ खेलने के लिए, और दिग्विजय ने रिजेक्ट कर दिया था शिवेत के साथ खेलने का। तो एडी को ये बात बहुत बुरी लगी थी कि शिवेत ने भाई भाई बोलते हुए भी एडी को ये बोल के चूज नहीं किया कि भाई तूने मुझे पिच नहीं की। अगर कोई दोस्त है ना, उसको पिच करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट एपिसोड में एक हुआ था डोम सेशन जिसमें मैं आउट होने वाला था, मैं एक वीक स्पॉट पे आया था और पावर चेंज हो गई थी। मिस्ट्री बॉक्स खुला और मेरे हाथ में पावर आई थी कि मैं जिसको चाहूं निकाल सकता हूँ। तो मेरे पास 3 ऑप्शन थे, अनिका, इशिता और एडी। तो एडी ने जब पिच करना, जब सबने पिचिंग स्टार्ट की ना, मैंने ऐसे बोला, बोला देख भाई तेरे को पिच करने की जरूरत भी नहीं है, तू भाई है। तो ये होता है, अगर आप किसी को भाई मानते हो ना रियल में, तो आप ये नहीं बोलोगे कि तूने पिच नहीं की, आप उसको चूज कर लोगे सीधा। तो उस दिन जब एडी ने बोल दिया था, हम लोग को अलग से बात हो रही थी जब शिवेत का वीक स्पॉट पे आ गया था उस दिन वो, तब एडी ने बोला, एडी को हर्ष ने बोला था कुछ कि तेरे बड़े भाई ने बोला ना तुझे खेलने साथ में, तभी तो खेल रहा था। हाँ एडी ने। लेकिन ये बड़ा भाई आप एडी के बड़े भाई ने बोला, लेकिन हमें जहां तक कि हमें कुछ चीजें ऐसी बाहर से पता चली है कि दिग्विजय ने ऑलवेज ये बोलता आया है कि हाँ तू, हम सबको पता है कि तू किसके बोलने पर चलता है, किसके बोलने पर नहीं चलता है, एंड दैट वाज इनडायरेक्टली टू प्रिंस नरूला। अच्छा, यस, तो शायद वही बड़े भाई हैं जिनकी बात हो रही है। शिवित का बड़ा भाई प्रिंस नरूला, दिग्विजय का ऐसा है इनडायरेक्ट बोलना। हो सकता है उन्हीं की बात हो रही हो, क्योंकि ऑन कैमरा आप बड़ा भाई नाम नहीं ले सकते हो कौन है, पर शायद प्रिंस जी की बात हो रही हो, प्रिंस भाई की बात हो रही हो। वो उतना मुझे आइडिया नहीं है, बट ये पहले से प्री प्लान था कि एडी और शिवेत साथ में खेलने वाले हैं। ये सारे कंटेस्टेंट्स पहले से एक दूसरे को जानते थे। अनिका जानती थी कि शिवेत आने वाला है, ये लोग पहले से सोच के बैठे थे कि हो सकता है इसका कनेक्शन बनाए। हर्ष और शाली को पता था कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं पहले से और आने वाले हैं। इन सबको पहले से काफी सारे लोगों को पता था, और यही चीज थी। बस फर्स्ट डोम सेशन में मैंने एडी को नहीं निकाला था ये बोल के कि तू भाई है, मैंने वहां पे इशिता को सिर्फ इस रीजन से निकाला था। वहां पे मैंने एक अच्छा गेम खेला था मेरे पर्सपेक्टिव से, कि अगर मैं ऐसे एक वीक स्पॉट पे था जहां मेरे पास कोई कनेक्शन नहीं है, कोई दोस्त नहीं है वहां पे जो मेरे साइड में नहीं है, तो अचानक से वहां पे एक मेरे ऊपर एलिगेशन भी लगे थे कुछ, कि जब मैंने कशिश की पोल खोल दी थी एक, उस दिन मुझे समझ में आ गया था कशिश का गेम क्या है और कशिश कौन है। क्योंकि फर्स्ट डे पे कशिश ने अरबाज के रिलीजन के ऊपर कुछ बातें बोली थी मुझे, रिलीजन और लुक्स अलग से एक रूम में, कि मतलब उसने पहले मुझे बोला कि मैंने इसको बैंड तो दे दिया, पर पास आया तो इसकी शक्ल अच्छी नहीं लगी और इसके कपड़े वपड़े दूर से उतना दिख नहीं रहा था। और दूसरी चीज फिर मैंने बोला, हमारी ये बातें हो रही थी कुछ कि हम लड़के आपस में बैठे थे और हमने एक दूसरे के, मैंने ऐसा बोला सारे लड़के बढ़िया ऑनेस्टली। कशिश ने मुझसे पूछा कि तेरी किससे नहीं बनती है, मतलब देख बात तो ऐसी, अभी 2 ही दिन हुए हैं और मेरी पर्सनली सबसे जमती है, सारे लड़के बढ़िया हैं, हम सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते हैं। आज रिलीजन के ऊपर बातें हो रही थी तो हर्ष ने हमें हिंदुइज्म के बारे में और सबने आपस में बहुत सारी बातें की, अरबाज ने भी हमें इस्लाम के बारे में बताया, और ऐसे हम लोग मतलब रिलेट कर पा रहे थे कि हिंदुइज्म और इस्लाम में जो कुछ चीजें सिमिलर हैं, अच्छी चीजें, और वो सब हमने एक दूसरे से सीखा और दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे थे हम सब। कोई लड़का किसी से ऐसे अभी नहीं चिढ़ता है फॉर नाउ, हम ऐसी बात हो रही थी। मैंने कशिश को एक अच्छे वे में बोला। कशिश ने क्या वे में बोला था रिलीजन, तो कशिश ने बोला कि इस्लाम, ऐसे उसने बोला कि अरबाज पटेल है ना वो, मैंने बोला हाँ, तो बोलती है अरबाज इज मुस्लिम, मैंने बोला हाँ, ऐसे ही मतलब क्यों, क्या हो गया, बोलती वो मैं थोड़ी like she said she's kind of Islamophobic type की है वो, कट्टर हिंदू वगैरह वगैरह। तो मुझे एक वो चीज थोड़ी खटकी कि भाई तू पढ़ी लिखी है, तेरी इंग्लिश इतनी अच्छी है, आज 2024 चल रहा है, आज की जनरेशन में भी एक इंडिपेंडेंट इंडिया जो साथ में यूनाइटेड है, वहां पे भी तुम लोग अगर ऐसे दरार डालोगे कंट्री में तो दैट्स नॉट अ नाइस थिंग। अब हाँ, अगर मैं गेम के पर्सपेक्टिव से देखूं और मुझे उसके साथ कनेक्शन बनाना है, क्योंकि गेम का पर्सपेक्टिव भी है, ये नहीं है कि मैं पूरा ही एक बहुत अच्छा इंसान बन के रहूं और इसने अगर ऐसा बोल दिया तो मैं बोल दिया तो इंसान ही फालतू है और अब तू जा, तो उस समय मैं नहीं बोल सकता हूँ अरबाज को जाके, अगर ये मेरी कनेक्शन बनने वाली है मैं इसी की इमेज खराब कर दूंगा, तो अगर इन केस ये मेरी कनेक्शन बनती है तो सब इसको निकाल देंगे इस बात पे, क्योंकि वहाँ छोटा छोटा बहाना ढूंढते हैं। लेकिन अरबाज तो एक अकेला बंदा था जो मुस्लिम था वहां पर, राइट, और बाकी सब नॉन मुस्लिम थे, और अरबाज की तो आई थिंक तो कोई एक्स नहीं थी, बट नायरा के साथ उनका कनेक्शन बना था, सो तब किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई। तब किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई, मतलब कशिश को तब प्रॉब्लम नहीं हुई कि अगर नायरा ने उनके साथ कनेक्शन बनाया। कशिश इज अ वेरी फेक गर्ल आई वुड से। तो जब उसने ये बातें बोली थी मैंने उस समय अरबाज को नहीं बताई, लेकिन बाद में जब उसने चैलेंज में मुझे नहीं चूज किया और ये सब चल रहा था,
तो आफ्टर चैलेंज मुझे निधि ने एक बात बोली थी कि कशिश 4-5 लड़कों को घुमा रही है, टीवी पे भी आया है वो, और निधि पलटी थी, अगर आपको याद हो स्टार्टिंग के एपिसोड्स में। तो एडी ने मुझे बोला, निधि ने बोला एडी को भी घुमा रही है, तो एडी ने बोला देख भाई मेरे को कुछ घुमा वुमा नहीं रही है, तू अभी चल सामने सामने, मैं क्लियर करा देता हूँ। तो मेरा एक मानना है कि जब इंसान गुस्से में होता है, आप जब गुस्से में हो, आपको कभी किसी से बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गुस्से में चीजें खराब होती है। जब आपका एक मूड ठीक हो जाए, आप थोड़ा काम हो, तब बात करो, क्योंकि गुस्से में हमेशा इंसान वर्स्ट डिसीजंस लेता है। अगर मैं उस दिन शायद कशिश से बात नहीं करता गुस्से में जाके, तो मेरा उस दिन उससे खराब नहीं होता, लेकिन एडी मुझे ले गया जबरदस्ती कि बात कर इससे। और वहां कशिश और मेरी बात हो रही है, तो कशिश से मेरी थोड़ी बहस चालू हुई, और अरबाज ने बीच में बोला कि ओए आराम से, ऐसे ऐसे थोड़ा दिखा के, जैसे मेरी बंदी है टाइप। मतलब भाई तू क्या बोल रहे, तेरे बारे में भी क्या क्या बोलती, तेरे को आइडिया नहीं है, मेरे मुंह से निकल गया। तो मैंने कशिश से पूछा बताऊं, तो कशिश ने मुझे से आंख बड़ी करके दिखाई, क्योंकि कैमरा ऑन था सामने। तो मैंने बोला बताऊं, बोल बताऊं। तो कशिश बोलती है उसको पता है। मतलब नहीं नहीं पता होगा, आई एम श्योर नहीं पता होगा। एडी ऐसे साइड से बोलता है बता 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 बता, क्योंकि मेरे को उस समय नहीं समझ में आ रहा था कि एडी मेरा कनेक्शन खराब करने की कोशिश कर रहा है कशिश के साथ, ताकि वो कशिश के साथ बना पाए। एडी इज वेरी स्मार्ट, बहुत तेज लड़का है, शो के हिसाब से सही था। तो वहां पे मैंने अरबाज को सीधा मुंह पे बता दिया, देख भाई तेरे बारे में ये और ये बोलती है। अरबाज को आपने वो भी बता दिया, मुंह पे बता दिया, सब कुछ बोल दिया मैंने। और अरबाज वाज वेरी शॉक्ड कि भाई मतलब ऐसी बातें कर रही है। अरबाज ने सीधा उसको मुंह पे पूछा, कैमरा ऑन है सामने, बोलता है कि तूने ऐसा बोला है कशिश? बोलती है आई विल टॉक टू यू लेटर। तो उसने बोला तूने ऐसा बोला है कि नहीं? तो बोलती है यस आई सेड दोस थिंग्स। अरबाज उठ के चला गया। ठीक है, अब कशिश तुरंत झूठ नहीं बोल पाई उस समय, क्योंकि होता है कि इंसान पैनिक में ना झूठ एकदम तुरंत बनता नहीं है दिमाग में। अब बाद में जब डोम सेशन में ये बातें हुई, अरबाज ने सनी मैम को बताया, तो वहां पे कशिश पलट गई। इंस्टेड ऑफ कि आप एक्सेप्ट करो, आपने कुछ बोला, आप सॉरी बोल दो, अपोलोजाइज फॉर इट कि हाँ मैं गलत थी, मेरी थिंकिंग गलत थी, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। बोल दे तू अच्छे से। इतना ईगो इंसान का छोटा नहीं होना चाहिए, इतना बड़ा ईगो नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप एक मतलब अच्छे से एक हम्बल इंसान रहो, आप अच्छे से बात कर लो, सॉरी बोलो, माफी मांगो। कभी भी उन्होंने डाउन टू अर्थ रहकर, डाउन टू अर्थ वो रह ही नहीं पाई। उसने मेरे ऊपर उल्टा इल्जाम लगा दिया कि मैंने जब बोला मेरे पे ट्रस्ट करो, बोलती है तुम लोग ट्रस्ट भी इस पे कर रहे हो जिसकी बातों की वर्थ ये एक सेकंड हैंड शूज जैसी है वगैरह वगैरह। तो आई थिंक उस दिन मैं समझ चुका था कि जब दो लोग होते हैं ना और दो लोगों की बात होती है, तो सिर्फ हम दोनों को ही पता है कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। बाकी सब तो आप जिसको जैसा आप दिखा दो। कशिश ने ऐसा दिखा दिया कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मेरी बातों पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। तो उस समय तो मेरे ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा था, लोगों को लग रहा था शायद कशिश ही सही बोल रही है और मैं ही बेवकूफ हूं जो यहाँ पे उसका नाम खराब कर रहा है, क्योंकि वो रोने लग गई। लड़की है, विक्टिम कार्ड खेल रही थी, मैं वहां पे रोना नहीं चाहता था। आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। जिस पॉइंट पे मैं था, जहां मेरे ऊपर ऐसे ऐसे एलिगेशन लग रहे, रुशाली बोल रही कि मेरे साथ अनकंफर्टेबल है इस वजह से, क्योंकि मैं उसकी रिंग्स को कॉम्प्लीमेंट करता हूँ। आपने अगर देखा हो फर्स्ट डोम सेशन, तो रुशाली बोल रही कि मैम आई एम वेरी अनकंफर्टेबल, मैंने इसलिए नाम लिखा क्योंकि आयुष्मान के साथ मैं अनकंफर्टेबल हूँ, इसकी आंखें कहीं और होती है बात करते हुए, और मेरी रिंग्स पड़ी थी टेबल पे, ये उनको कॉम्प्लीमेंट कर रहा था, दैट मेड मी अनकंफर्टेबल। तो सनी मैम भी समझ गई थी कि ये फालतू का बस टारगेट कर रही है, और उन्होंने बोला मे बी ही जस्ट वांटेड टू बी अ फ्रेंड। रुशाली ने ये भी बोला अगर कोई आयुष्मान के साथ और कोई लड़की अनकंफर्टेबल है तो अपना हाथ खड़ा करो और आगे आओ। एक भी लड़की ने हाथ नहीं उठाया अपना। और लेकिन तब कोई मेरी साइड भी इसलिए नहीं ले रहा था क्योंकि फर्स्ट डो में सबको लग रहा है कि कोई ना कोई तो निकले, ठीक है, पर अंदर से सब जानते थे। लेकिन तब तक साइड नहीं ली सबने मेरी, जब तक गेम पलटा नहीं। क्योंकि जैसी गेम अच्छा, मैं कशिश की बात कर रहा था, तो कशिश ने मेरे ऊपर ही दोष लगा दिया। लेकिन उस दिन मुझे समझ में आ गया था कशिश किस टाइप की धोखेबाज इंसान है। अगर वो मेरे साथ ऐसा कर सकती है तो वो किसी के साथ ऐसा कर सकती है, और वो ट्रस्टवर्दी नहीं है। और वो शो के एंड में जाके आज सबको समझ में आ रहा है कि क्या हुआ है। जो स्टार्टिंग में शो में मेरे साथ हुआ था वो अब उसने दिग्विजय के साथ किया है। वो गेम को पूरा इंसान को मैनिपुलेट करती है और वो बिल्कुल भी ट्रस्ट के लायक नहीं है। बट यू नो अभी जिस तरह से वो माफी मांग रही है और जो भी यू नो चल रहा है उनके बीच, और नेगेटिविटी चल रही है, ट्रोलिंग्स चल रही है, कितना आपको लगता है कि वो जेन्युइन है? और क्योंकि दिग्विजय ने तो बोला है कि मुझे उसकी सॉरी में गिल्ट नहीं दिखता। आई नो उसकी सॉरी में गिल्ट नहीं होता। जब फर्स्ट डोम सेशन में उसने अरबाज को सॉरी बोला, उसका सॉरी ऐसा था, इंसान बोलता है आई एम वेरी सॉरी, उसने इधर देखा और बोला सॉरी, और उसकी आंख में आंसू भरे थे, ऐसे जैसे उससे होता ना बचपन में बहुत स्कूल टीचर एक सॉरी बुलवा देता और एकदम ऐसे अंदर से जल जाती कि सॉरी नहीं बोला। अरे कशिश वैसे सॉरी बोलती है इंसान को, वो शी ने वो मींस इट, क्योंकि उसका ईगो इतना बड़ा है, उसको लगता है ये है कौन, मैं इसको क्यों सॉरी बोलूं। और वहीं पे जब फर्स्ट डोम सेशन में मैंने आपको बताया मेरी साइड कोई नहीं ले रहा था, लेकिन जब गेम पलटा, मिस्ट्री बॉक्स खुला, तो आप देखोगे अचानक से सब लड़कियां बोलने लग गई, अनिका, इशिता, कि अरे आयुष्मान तेरी मेरी तो इतनी अच्छी बात। अगर मैं इतना अनकंफर्टेबल मेरे से फील होता तो कोई लड़की क्यों बोलेगी कि मेरी तेरी इतनी अच्छी बात हुई। अनिका बोल रही है आयुष्मान तेरी मेरी तो बहुत बात हुई थी, मैंने बोला हुई तो नहीं थी वैसे। फिर इशिता बोल रही मेरी तेरी बहुत बात हुई थी। तो वहां पे मैंने अब एक
अनिका को बचा के अपना एक अलायंस बना लिया था 6-7 लोगों ने, क्योंकि मुझे अपना वर्ड दे दिया था कि हम तेरे कार्ड पे, हमारे कार्ड पे तेरा नाम नहीं होगा। तो वहां मैंने अपना गेम ऐसा खेला था, लेकिन कशिश से उस दिन मैं समझ चुका था कि आगे मेरा कुछ नहीं हो सकता है। वेल आपकी ये जितनी भी जर्नी हुई है, इस जर्नी से मैं ये जानना चाहूंगी आपको आगे के रियलिटी शो के लिए आपने क्या कुछ सीखा? आगे की रियलिटी शोज के लिए मैंने यही सीखा है कि यार आपने जैसे कि मेंशन किया था अभी रिसेंटली सक्सेस पार्टी में कि आप अभी रोडीज के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो और रोडीज में जाना चाह रहे हो, तो क्या लगता है कितना अभी आप समझ चुके हो रियलिटी गेम को? रियलिटी शोज को मैं काफी हद तक समझ चुका हूँ कि शो हमारे कंटेस्टेंट्स के हाथ में होता है, लेकिन पूरी तरह नहीं होता है। अगर आप शो को कंटेंट दोगे, अगर आप शो में दिखोगे, अगर आप बात करोगे, तभी आप बिकोगे। तो आपको शो ही होना बहुत बेकार है। स्ट्रेट फॉरवर्ड होना बेकार नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड जहां होना चाहिए वहां सोच समझ के होना चाहिए। ऐसा नहीं बोल रहा कि आप पूरे फेक हो जाओ, लेकिन जिसके सामने फेक होना है ना, जैसा इंसान है उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। आप सबके सामने अपना मुंह नहीं खोल सकते हो। इफ यू आर अ गुड लिसनर और आप कम बोलते हो तो आप शो में लंबा टिकोगे, मुझे ऐसा लगता है। ओके और अपनी पूरी पर्सनालिटी खुल के दिखानी है, किसी से डरना नहीं है। आप जहां पे जैसे हो वैसे दिखाओ, और अगर कोई आपसे पंगा ले रहा है तो उसकी पूरी फिर मतलब फाड़ के रखनी पड़ती है, तभी आप टिक सकते हो। वेल इसी के साथ साथ ये जानना चाहेंगे, अभी हम शुभी से वही पूछ रहे थे कि शुभी आपका और लक्ष्य को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है और बहुत ज्यादा लोग पसंद भी कर रहे हैं। शुभी और लक्ष्य को लेकर आपका क्या कहना है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने ना 13th एपिसोड से लास्ट के जो कुछ एपिसोड्स थे देखे ही नहीं है। अभी के बारे में क्या कहना है? अभी के बारे में आई थिंक लक्ष्य की तो गर्लफ्रेंड है ऑलरेडी, मैंने ऐसा सुना है किसी से। और शुभी भी सिंगल ही है, ऐसा ये लोग बस प्लेटोनिक है, इनका दोस्ती है ये, ऐसा दे आर नॉट डेटिंग आई थिंक। दे आर नॉट डेटिंग एक्चुअली। एंड शुभी बड़ी है शायद लक्ष्य से। ओके सो इसीलिए कुछ हो नहीं सकता। डू यू आई डोंट नो इफ एज इज नॉट अ बैरियर फॉर देम, तो हो भी सकता है, क्या पता। आपके बारे में जानना चाहेंगे, कुछ कनेक्शन बना या नहीं बना बाहर आने के बाद? मेरी एक्चुअली शो से रिलेटेड तो कोई कनेक्शन नहीं बना किसी से। अदरवाइज यस, आई हैव अ गर्लफ्रेंड। ओके सो कब दिखने वाले हो, कब रिवील करने वाले हो अपनी गर्लफ्रेंड को? गर्लफ्रेंड को रिवील आई थिंक जब उसका मन हो। वो उस टाइप की है नहीं, इन्फ्लुएंसर नहीं है वो। शी इज अ वेरी प्राइवेट पर्सन, 200-250 फॉलोअर वाली। तो अच्छा, आई थिंक जब उसका मन होगा तो तब रिवील कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। तो आई थिंक रिवील होगा कि नहीं वो तो पता नहीं है अभी, क्योंकि मैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को थोड़ा अलग रखता हूँ। तो सिर्फ क्लोज लोगों में ही मैं रिवील इट, और बाहर ऐसे जरूरी नहीं है दिखाना, नजर लगती है बोलते हैं। ओके लास्टली जाते जाते कुछ सवाल जानना चाहूंगी। स्प्लिट्सविला में आना कैसे स्प्लिट्सविला ने आपको अप्रोच किया या आप स्प्लिट्सविला? तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मैं छत्तीसगढ़ के एक छोटे से शहर रायपुर से बिलोंग करता हूँ। मैं सिर्फ 20 साल का हूँ। मैंने सोचा था, बचपन से मैं देखता था रोडीज के ऑडिशंस, मैंने हर साल देखे हैं। ऑलमोस्ट हर साल तो नहीं बोलूंगा, काफी सारे ऑडिशंस मैंने देखे हैं यूट्यूब पे, खाना खाते खाते ऐसी बिंज वॉच। तो मैं सोचता था कि हाँ, मैं लोग मुझे बोलते थे तेरी शक्ल अच्छी है, तू बात अच्छा करता है, यू हैव अ गुड स्पीच, बॉडी भी अच्छी है, फिट है। तो लोग मुझे बोलते थे तू स्प्लिट्सविला या रोडीज जा सकता है। मैं हमेशा सोचता था कि हाँ यार, रोडीज तो एक बार ट्राई करना है, क्योंकि मजा आता है देखने में। तो मैंने सोचा था 1-2 साल में बॉडी और अच्छी करके मैं रोडीज के लिए जाऊंगा। अब पता नहीं मेरी किस्मत थी कि डेस्टिनी थी, मुझे आगे से मैंने एक लिफ्टिंग पेज बनाया था जहां मैं वेट लिफ्टिंग का और ये सब डालता था कंटेंट। तो वहां पे मेरे 6000 फॉलोअर थे सिर्फ, और मुझे आगे से एक डीएम रिक्वेस्ट में मैसेज आया कि हे आयुष्मान, दिस इज दिस एजेंट फ्रॉम स्प्लिट्सविला कास्टिंग, तो आपको हम कास्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज ड्रॉप योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, देखते हैं, हो सकता है जेन्युइन हो, क्या पता। तो मैंने बात की तो वो एक्चुअली जेन्युइन निकले, और उन्होंने मुझे बोला कि स्प्लिट्सविला के ऑडिशन 3 स्टेजेस में होते हैं। फर्स्ट स्टेज में आपको हम 14-15 क्वेश्चंस का क्वेश्चनर देंगे, जिसमें आपको अपने बारे में एक डिटेल में बताना है यूट्यूब वीडियो बना के, और अगर वो क्लियर होता है, वो भी मेरा क्लियर हो गया। सेकंड स्टेज में क्रिएटिव टीम की कोई पर्सन आपसे एक इंटरैक्ट करेंगे आपकी बॉडी लैंग्वेज देखने के लिए, आप बात कैसे करते हो, कितना ओपन अप होते हो, कितने कंफर्टेबल हो बात करने में, कैसे आप पर्सनल क्वेश्चंस आंसर करते हो ज्यादा, और आप पैनिक करते हो कि नहीं, कैसा आपकी आवाज है, कैसा एक्सेंट है, वो सब देखता है इंसान। मुझे लगा था कोई वो जैसे राजू रस्तोगी का 3 इडियट्स में इंटरव्यू होता है, वैसे 4-5 बूढ़े लोग बैठे होंगे। मैं तो पहले ही डर गया था, देखा तो सामने सेम एज की कोई लड़की आके बस एक नॉर्मल बात कर रही है डेटिंग लाइफ के बारे में। तो वो भी मेरा एक्चुअली क्लियर हो गया। फिर थर्ड स्टेज में मुझे बॉम्बे बुलाया गया 1 फेब को, और उन्होंने बोला कि आपका एक इंटरव्यू होगा ऑफिस में, आपको आना है। तो मैं गया ऑफिस में। अब मुझे बोला गया था कोई टैलेंट राउंड नहीं होता है। तो वहां पे मेरा इंटरव्यू चालू हुआ और उन्होंने मुझसे बहुत सारी चीजें पूछी, लेकिन मुझे थोड़ा वियर्ड लगा, क्योंकि वो मेरी डेटिंग लाइफ के बारे में कुछ ज्यादा ही पूछ रहे थे कि लड़की कौन थी, एक्स कौन थी। अब मेरी तो कोई एक्स थी नहीं, मैंने बोला मैं बिना एक्स का इंसान हूँ, मेरा रिलेशनशिप 20 साल का रिलेशनशिप ही नहीं रहा, एक ही लड़की पसंद थी पहले।
तो उन्होंने बोला कोई तो होगी पसंद हो या हम्म। सिचुएशनशिप थी। मैं हाँ सिचुएशनशिप थी ऐसा, हम्म। ये वो मैंने उनको काफी, अब कौन थी, फिर वो मेरी उसकी आईडी मांग रहे हैं, फिर उसका करंट बॉयफ्रेंड कौन है, फिर उसका एक्स कौन है, मतलब इतना डिटेल में कौन पूछता है। आई हाँ, वाज लाइक तो थोड़ा कभी भी आपको थोड़ा ऐसा शक फील हुआ भी था। नहीं हुआ कि ये एक्स वर्सेस करंट हो सकता नहीं इतना ऐसा मन में आएगा ही नहीं। तो है? बात ऐसी हुई, उन्होंने मुझसे फिर आईडी वाईडी मांगी ये वो, और मेरा फोन ले लिया था एक्चुअली अनलॉक में, शायद नंबर वंबर भी निकाल लिया बिना पूछे मुझसे। ओह। और अगले दिन मेरी एक दिल्ली की दोस्त थी जिससे मेरी थोड़ी टॉकिंग स्टेज टाइप था, और उस टाइम बंद हो चुका था, तो उसने मुझसे पूछा, मुझे वॉइस नोट भेजा कि हाय आयुष्मान, मुझे ना तूने मुझे बताया था ना तू एमटीवी के किसी शो के लिए जा रहा है, तो आई डोंट नो, मुझे शो का नाम तो नहीं बताया गया है, पर मुझे एक बंदी का कॉल आया था जो बोल रही थी कि देयर इज दिस डेटिंग रियलिटी टीवी शो जिसपे आपको आना है, एंड मतलब मैं जाऊं कि नहीं, तू बता तू जा रहा है क्या। तो मैंने सोचा कि यार वो होता है ना कि इसने मुझे धोखा दिया था, अब इसको बताता हूँ, वहां जाके शो पे बड़ा इंसान बनूंगा वगैरह वगैरह, तो मैंने भी उसको नहीं बताया, मैंने रिप्लाई नहीं किया। मैंने सोचा वहां सुंदर लड़कियां होंगी, उनके साथ कनेक्शन बनाऊंगा, ये पछताएगी देख के कि इसने क्या खोया है। वहां गया तो लड़कियां ही अच्छी नहीं लगी मुझे, मैंने सोचा इससे अच्छा तो यही आ जाती। और वहां जाके पता चला कि ये था एक्स का कंसेप्ट। 4 दिन बाद जब सारे एक्सेस खड़े हुए आके, तब मुझे लग रहा था यार मेरी एक्स को भी आना चाहिए था, तो मैं बोल सकता था उसको देखो वहां पे ये आने के पहला लिए। बंदा है जो एक्स को इनवाइट करना चाहता था। तो आती तो एक्चुअली उन्हीं को पावर लेकिन मिली है रिग्रेट कर रहा इस है शो, इस सीजन में बायस थे सब लोग, या तो रोडीज वालों को मिला है पावर, या या फिर उनको मिला पावर जो जिनकी एक्सेस है। मुझे तो एज अ वो थर्ड स्क्वीज खड़ा कर दिया कि भाई इसको चूज करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। तो मेरे हाथ में क्या पावर आ रही है, शो तो बायस था, लोग बोल रहे हैं शो इसकी तरफ बायस थे, उसकी तरफ बायस, बायस तो बहुत सारे लोगों की तरफ था शो। तो आगे की अगर मैं आपको जर्नी का बताऊं, तो मैंने ऑडिशन दिया फाइनल स्टेज, और 1 फेब को दिया, और 3 फेब तक जवाब आने वाला था, क्योंकि 12 फेब 13 फेब से शूट स्टार्ट हो रहा था। तो मैंने बोला यार मिनिमम एक हफ्ता पहले तो इंसान बताएगा ना, क्योंकि शॉपिंग वगैरह करनी होती है। तो 1 फेब को मैंने ऑडिशन दिया, 3 तक जवाब आना था, 3 नहीं आया, 4 को मैंने कॉल किया नहीं आया, 5 को मैंने कॉल किया जवाब नहीं आया। तो मैंने सोचा नहीं हुआ है, तो मैंने क्या किया, मैं बॉम्बे में रुक गया अपने दोस्तों के यहाँ। तो मैंने सोचा पार्टी करता हूँ नहीं होने का भी, कि मतलब पूरा साल तो मैं काम करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, सब करता हूँ, बॉडी पे ध्यान देता हूँ, लाइफ पे ध्यान देता हूँ, एक ब्रेक लेते हैं। तो मैंने 11-12 दिन लगातार रोज बिना रुके पार्टी की, हफ्ते में 5-5 दिन पार्टी की, और मतलब अल्कोहल, आई कंज्यूम्ड अल्कोहल, ये वो फर्स्ट टाइम अच्छे से, और बहुत पार्टी की, सोते नहीं थे 2-2 दिन में, सुबह 8 बजे सो रहे हैं, शाम को उठ रहे हैं, एक मील खाया, फिर पार्टी के लिए निकल गए। तो मेरी बॉडी अपने लाइफ के सबसे खराब स्टेज में थी। और 11 तारीख के रात के 11 बजे मुझे कॉल आता है, जब मैंने अपनी रिटर्न टिकट बुक करा ली है रायपुर की, कि आयुष्मान, कास्टिंग वाले का, कि आयुष्मान देयर इज अ गुड न्यूज एंड अ बैड न्यूज। गुड न्यूज ये है कि आपका स्प्लिट्सविला में हो गया है, और मुझे 102 डिग्री बुखार है उस समय। तो गुड न्यूज ये है कि आपका स्प्लिट्सविला में हो गया है, और बैड न्यूज ये है कि आपको कल से ट्रैवल करना है। तो आई वाज लाइक ऐसा कैसे हो सकता है कि कल से ट्रैवल करना है, मैं 4 दिन के कपड़े लेके बॉम्बे आया हूँ, और वो भी मैं अभी थोड़े थोड़े खरीद के 11 दिन रुक गया हूँ, और मैं स्प्लिट्सविला जो इतनी बड़ी चीज है, जहाँ मैं टीवी में पहली बार दिखने वाला हूँ, आपको बहुत सारे लोग देखते हैं वहां पे, वहीं से अप्रोच करते हैं उसके थ्रू, तो वहां पे मैं बिना शॉपिंग के, बिना हेयर कट के, ऐसा शरीर लेके बीमार कैसे जाऊं। तो मैंने घर पे कॉल किया, पापा ने बोला कि देख ऐसे नहीं होता है, कोई शॉर्ट नोटिस पे जाने की जरूरत नहीं है, कोई बहुत ऐसा मतलब कोई बहुत इतना मर नहीं रहा, तू अगले साल चले जाना हो तो ढंग से तैयारी करके जा। क्योंकि मैंने शो भी नहीं देखा, मैंने 3 एपिसोड देखे थे, मुझे नहीं पता था डोम सेशन कैसे काम करता था, मुझे नहीं पता था कि कनेक्शंस चेंज होते हैं। फिर भी मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि तू मेरे लिए चला जा बस एक बार, और मैंने बोला ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ अगर आप बोल रहे हो तो। और मैं शो के लिए निकल गया उदयपुर। उदयपुर में पहुंचा तो उन्होंने मुझे ये बोल के बुलाया था कि आप आ जाओ, बात कर लेना हमसे, अगर नहीं अच्छा लगा आपकी वापस की टिकट करा देंगे। मैं पहुंचा तो सूटकेस मेरे लेके जा रहा हूँ, वहाँ 15-20 नहीं 12 तो एक ही बंदे के थे, अरबाज के, और उसके अलावा फिर सबके सूटकेस भरे पड़े। मतलब ये सूटकेस किसके हैं, एक अलग विला में रखा था हमें स्प्लिट्सविला से पहले। तो वहां पे मुझे समझ में आया कि सारे लड़के तो पहले ही पहुंच गए, और वहां जाके बताने कि कल से शूट चालू है, और मेरी शॉपिंग भी नहीं हुई है। अब मेरी बैंड बज चुकी थी वहां पे, मैंने सोचा मैं करूं क्या। फिर मैंने लड़कों से बात की, मुझे मजा आ रहा था, तो मैंने मम्मी से बात की, मम्मी बोली तू एक ट्रिप समझ के वहां चला जा, कि तेरा पिकनिक हो गया एक न्यू सिटी में। तो मैंने बोला ठीक है चले जाते हैं, मजा आएगा, एक एक्सपीरियंस है, न्यू चीजें सीखने को मिलती है, मैं इस बैकग्राउंड से नहीं आता हूँ, तो मुझे रियलिटी टीवी शो के बारे में सीखने को मिला है। मैं मानता हूँ कि जहाँ जितना न्यू सीखने मिले ले लेना चाहिए, एक एक्सपीरियंस के जैसे हर चीज को यूज करना चाहिए। तो मैं वहाँ शो पे गया, अब सर से बात की मैंने, जो एक हमारे थे वहाँ पे प्रतीक सर नाम के, उन्होंने बोला आपको कल 5 घंटे देंगे और एक ड्राइवर देंगे, और तुझे शॉपिंग करनी है उदयपुर जैसे शहर में, जहाँ पे ना कि कोई ब्रांड्स की शॉपिंग करनी है, आपका यहाँ पे कोई लोगो नहीं होना चाहिए, प्लेन कपड़े होने चाहिए, ब्रांड टैग नहीं होना चाहिए, और उदयपुर जैसा शहर जहाँ H&M, ज़ारा, वेस्ट साइड, शॉपर स्टॉप कुछ नहीं है, जहाँ ऐसे टाइप के कपड़े मिलते हैं। मुझे ऐसे शहर में 5 घंटा दिया गया है 20 दिन की शॉपिंग करने के लिए, और मेरा लिटरली ट्रायल रूम में रोना निकल गया कि मैं करूं क्या, क्योंकि कल से शूट चालू है, मेरे पास कपड़े नहीं है, सब इतने बढ़िया बढ़िया कपड़े लेके आए, तैयारी करके आए, बाकी सबको कम से कम रोडीज वालों को 3 महीना पहले बताया गया है कि उनका हो गया स्प्लिट्सविला में, और जो नॉर्मल बाकी लोग थे उन सबको मिनिमम 1 महीना पहले बता दिया था
कि उनका रोडीज में हुआ है। मैं इकलौता था जो एक दिन पहले बताया उनके नोटिस पे आया है, तो आई थिंक उस हिसाब से मैंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है शो पे। तो बस जो मेरा भी पार्ट जो मैंने बोला नहीं, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में जब मैंने बहुत बोला तो मैं बहुत दिखा हूँ। पहला 4 एपिसोड आई थिंक मेरे ऊपर ही था, मेरे और कशिश की कंट्रोवर्सी जो थी। लेकिन उसके बाद मुझे मेरे दोस्तों ने बोला कि अब तू थोड़ा ना शांत हो जा, क्योंकि तेरे को निकाल देंगे फिर। और वो मेरी गलती थी, क्योंकि मुझे शो के बाहर देख के समझ में आया कि जो बोलता है ना वो नहीं निकलता है। और मैं चुप हो गया था वहां पे, और मैं जितना बोलता भी था वो सब भी कट कर दिया गया, क्योंकि शो इस हिसाब से बनता है कि जो विनर है उसके बाद शो एडिटिंग चालू होती है, और जो इंसान जल्दी निकला है, जैसे मैं जल्दी डंप हो गया, तो उस इंसान का पार्ट कट कर देते हैं, ताकि अगर मेरे फैन फॉलोइंग मेरी बढ़ गई तो शो को हिट मिलेगा अगर मैं जल्दी निकल गया। तो वही चीज हुई वहां पे, और मेरा काफी सारा पार्ट कट हो गया। वेल लास्टली जाते जाते ये जानना चाहेंगे, आप फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे, और क्या कुछ पाइपलाइन में है, क्या कुछ साइन किया है आपने? फॉर नाउ अभी कुछ साइन तो किया नहीं है। फैंस को यही बोलना चाहूंगा यार, अगर रियलिटी शो में आना चाहते हो तो रियल रहो, और जैसे हो वैसे रहो। जरूरी नहीं है, दो टाइप के लोग आते हैं रियलिटी शोज में, एक फेक एक रियल। एक सिर्फ गेम के पर्सपेक्टिव से आते हैं, एक आते हैं जो कनेक्शन, अगर स्प्लिट्सविला की बात करें, कनेक्शन भी बनाना चाहते हैं। जैसे आप देख रहे होगे अभी जशवंत आकृति का चल रहा है, हर्ष वैशाली का भी चल ही रहा है शायद, मैंने सुना है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे कनेक्शंस फेक होते हैं। तो आई थिंक आप रियल रह के भी खेल सकते हो शो में। कुछ लोग फेक रह के भी आगे जाते हैं, जैसे कशिश गई, बट अब उसका रिजल्ट आपको दिख रहा है, कितना हेट मिल रहा है। तो जो मैंने स्टार्टिंग में एक प्रेडिक्शन किया था कि कशिश पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, वो एंड में आज आप सबको दिख गया है, जब दिग्विजय ने उसको एंड में पैसों के लिए धोखा दिया। और वो मुझे काफी डिसहार्टनिंग लगा कि जब मनी और पावर की, मनी और फिनाले की बात आई, तो कशिश अगर चाहती तो दिग्विजय को बता सकती थी कि आप मनी वो चूज करने वाली है, ताकि जिस बंदे को अगर जीत नहीं मिली है तो उसको एटलीस्ट मनी मिल जाए। पर वो पूरे पैसे खाना चाहती है। वो 5, अगर वो बंदी 1 लाख रुपए रेंट देती है, तो आई थिंक 5 लाख रुपए उसके लिए ज्यादा नहीं होंगे। 3 लाख तो कमाती होगी अगर 1 लाख रुपए रेंट देती है। अपनी 1.5 महीने की कमाई के लिए वो अपनी इज्जत उसने पूरी ऐसी तैसी करा ली है। आई थिंक दैट वाज नॉट गुड। बट हाँ, इतना हेट भी डिजर्व नहीं करती कि उसको डेथ थ्रेट्स और रेप थ्रेट्स मिले, क्योंकि कोई लड़की ये डिजर्व नहीं करती। आई थिंक आज इंडिपेंडेंट इंडिया में हम रहते हैं, और यहाँ पे आप सबकी माँ बहन घर में है, तो आपको भी अच्छा लगेगा अगर उनको कोई डेथ थ्रेट्स या इस टाइप के थ्रेट्स दे। तो आप भी एक उस पर्सपेक्टिव से सोचो कि वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की बेटी है। और इतना भी हेट इंसान को मत दो कि वो डिप्रेशन में जाके खुद ही कुछ अपने साथ गलत कर ले। आई थिंक हाँ, वो डिजर्व करती है हेट जो उसने किया, लेकिन आप उतना ही हेट दो ना। आप शो के उससे उसको बोलो कि हाँ तूने गलत किया, तू शो पे बुरी थी, तू शो पे तूने धोखा दिया। बट डेथ थ्रेट्स और रेप थ्रेट्स किसी लड़की को देना, आई डोंट थिंक इट्स अ गुड थिंग। आपकी अपब्रिंगिंग अगर अच्छी होगी तो आई डोंट थिंक आप ऐसा कुछ करना चाहोगे, और ये बहुत ही गलत चीज है। भले ही किसी ने, इंसान ने कुछ भी किया हो, डेथ थ्रेट्स और रेप थ्रेट्स किसी को भी देना बहुत गलत है। तो आई थिंक अगर इसको चेंज करना चाहते हैं हम अपनी कंट्री में, अभी एक केस भी आया है निर्भया टाइप का कोलकाता में, तो उसके बारे में यही बोलना चाहूंगा कि इस चीज के लिए हम किसी एक इंसान को ब्लेम नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट की गलती है, कि पुलिस की गलती है, कि इसकी गलती है। आई थिंक ये हम सबके ऊपर है। इस चीज को हम आज की डेट में तो चेंज नहीं कर सकते, टाइम लगेगा। लेकिन अगर हम अपनी अगली जनरेशन को अच्छी अपब्रिंगिंग दें, अगर हम अपने बच्चों को अच्छे से बड़ा करें, औरतों की रिस्पेक्ट करना सिखाएं, तो आई थिंक ये चीजें बहुत कम की जा सकती है। क्योंकि डोंट यू थिंक यहाँ पर एजुकेट बॉयज को करना बहुत जरूरी है? जितना लड़कियों को एजुकेट किया जाता है उतना बॉयज को ज्यादा। एक्चुअली बॉयज को रिस्पेक्ट, एजुकेशन की बात नहीं है। इट्स नॉट अबाउट एजुकेशन कि आप कितने पढ़े लिखे हो, इट्स अबाउट रिस्पेक्ट कि आप औरतों की कितनी रिस्पेक्ट करते हो। उनको एज एन ऑब्जेक्ट नहीं देखना है। हमें औरतों की रिस्पेक्ट, मेन आर सपोज्ड टू प्रोटेक्ट वुमेन, नॉट थ्रेटन देम। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप लोग डेथ थ्रेट्स और रेप थ्रेट्स दे रहे हो, थ्रेट्स क्यों दे रहे हो? अगर आप थ्रेट्स दे रहे हो किसी औरत को, आप ना मर दो, मैं तो ये बोलूंगा। असली मर्द प्रोटेक्ट करते हैं औरतों को। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप ऐसी सीख अपनी अगली जनरेशन को भी दो। और आप भी, अगर आप मुझे देख रहे हो यहाँ पे और अगर आप सोचते हो कि मैं सही कुछ बोल रहा हूँ, तो आप मुझसे भी ये चीज सीखो, और आगे ऐसा ना ही करें तो अच्छा रहेगा। तो एक ये कंट्री एक सेफ और अच्छी कंट्री बन सकती है, और हम सब आगे अच्छा प्रॉस्पर कर सकते हैं। Thank you so much. Thank you and all the very best for your future. थैंक यू समीरा जी, थैंक यू।